हज़ारों ख्वाब दिखाने के बाद एक दिन उसने मुझे बड़ी बेरहमी से छोड़ दिया। मैं रोती रही, तड़पती रही, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने की ज़िद लगाए बैठा है। पर अब शायद मेरे लिए दोबारा पहले जैसी हो जाना नामुमकिन है। 2 साल पहले मेरी बहन की शादी पर वो बाराती बनकर आया था और वहाँ हमारी दोस्ती हो गई। वक्त के साथ साथ दोस्ती प्यार में बदल गई। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। हम दिन रात आपस में बातें करते रहते और शादी के ख्वाब सजाते रहते थे। एक दिन उसकी बार बार कॉल आने लगी, लेकिन मैं फैमिली में बैठी थी तो अटेंड नहीं कर पाई। तो मैसेज आने लगे कि मुझे अभी तुमसे बात करनी है। मैंने फैमिली से अलग होकर उसकी कॉल अटेंड की तो वो मुझे कहने लगा कि आज के बाद बात नहीं होगी, मैं तुम्हें अब भी छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि तुमने मेरी बहन के बारे में रिश्तेदारों में गलत बोला है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूँगी, पर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझसे रिश्ता ख़त्म करते हुए कॉल बंद कर दी। कॉल के बंद होते ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं अस्पताल पहुंच गई, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं सारा दिन और सारी रात बस उसे याद करके रोती और तड़पती रहती थी। यहाँ तक कि 2 दफ़ा ख़ुदकुशी की भी कोशिश की, पर दोनों दफ़ा मैं बदकिस्मती से बच गई। मैंने हिजर बड़ी मुश्किल से काटा है, यहाँ तक कि मैं ज़हनी मरीज़ा बन गई थी, पर अब किसी हद तक मैं ठीक हो चुकी हूँ और ख़ुद को संभाल चुकी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब मैं मोहब्बत से नफ़रत करती हूँ। तो मैं उससे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि अब वो चला जाए, क्योंकि वो जैसे मुझे में तलाश करने आया है वो तो कब की इस दुनिया से जा चुकी है, और वैसी भी माफ़ी गलती की होती है, किसी को ज़िंदा लाश बनाने की नहीं।